हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेस। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका जो ये प्रथम पंक्ति है, राम नाम बिनु मृत्यु जग जन्म, इसका व्याख्या हम लोगों ने खूब अच्छे तरीक़ा से हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो आज हम बात करेंगे इसका जो गुरु नानक का जो दूसरा पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक ना, इसका हम व्याख्या देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, और इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर वीडियो को देख लीजिए। ठीक ना, चलिए देखते हैं हम सेकंड जो पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहने का मतलब है गुरु नानक, देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कहने का मतलब गुरु नानक कहते हैं कि जो नर यानी जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता है, यानी कि वो हर एक परिस्थिति में एक समान रहता है। यानी कि जो नर यानी जो आदमी दुख में दुख को नहीं मानता है, यानी दुख हो या सुख हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हर एक परिस्थिति में वो एक समान रहता है। इसी के बारे में गुरु नानक जी ने चर्चा किए हैं। देखिए, जो इसका प्रथम पंक्ति है दोस्तों, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। ठीक, देखिए जो इसका व्याख्या है, इसका देखो यहाँ से है, ये वाला पंक्ति फर्स्ट है अभी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। देखिए, इसका व्याख्या होगा, सबसे पहले तो एग्जाम में जो अगर ये बोला जाएगा लिखने के लिए तो हम लिखेंगे सौंदर्य, कि सौंदर्य मतलब किस चीज़ के बारे में वर्णन है, कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत पद में कवि दुख और सुख में एक समान रहने की बात कही है। ठीक, ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पद है, इसमें दुख और सुख में कवि एक समान रहने की बात बोलता है। देखिए व्याख्या क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसको सुख स्नेह और डर किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाते, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता हो, वैसे पुरुष में ब्रह्म का निवास होता है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसमें गुरु नानक कहते हैं कि जो नर यानी जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है और सुख स्नेह और डर भय उसको किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाते हैं, जो सोने को भी माटी के समान समझता है, वैसे पुरुष में ब्रह्म का क्या होता है, निवास होता है। यानी कहने का मतलब कि जो मनुष्य अगर उसे दुख भी हो जाए तो वो दुख भी है तो घबराता नहीं है, अगर उसके पास सुख आ जाए यानी किसी प्रकार की सुखी मिल जाए, सुख प्राप्ति हो जाए या दुख की प्राप्ति हो जाए, उससे सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, उसे सांसारिक मोह माया से, दुख से, कष्ट से, कलेश से, डर से, भय से किसी भी प्रकार से मतलब नहीं है। ठीक ना, उस पुरुष में ब्रह्म का क्या होता है, निवास होता है। अगर उसे सोना भी मिल जाए तो सोना को क्या समझता है, माटी के समान समझता है। यानी गुरु नानक के अनुसार कहते हैं कि वैसे पुरुष में ब्रह्म का निवास होते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में वैसे पुरुष आपको मिलेंगे नहीं। अरे यार, कोई सुख को सुख नहीं समझता है, दुख भी आए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, सुख भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुख सने डर और भय, डर भय भी उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, सोना भी मिल जाए तो सोने को भी क्या समझता है, माटी समझता है। वैसे पुरुष में ब्रह्म का निवास होता है। यानी कि वैसा पुरुष जिसके अंदर ब्रह्मा का निवास होता है दोस्तों, वो सांसारिक मोह मायाओं से क्या रहता है, बहुत दूर रहता है। उसके पास किसी प्रकार का सांसारिक मोह माया क्या रहता है, उसके पास नहीं रहता है। यानी वैसे पुरुष वित्तशोकी पुरुष कहा जाता है। वित्तशोकी यानी कि उसे कोई किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। यानी वैसे पुरुष आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेंगे। वैसे पुरुष कभी कभी किसी जंगल में निवास करते हैं, जिसे दुनिया से, सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। यानी कि वैसे पुरुष बहुत कम ही मिलते हैं। यानी गुरु नानक के अनुसार वैसे पुरुष में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक ना, तो चलिए अब देखिए दूसरा कह रहा है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभो मोह अभिमाना, हरस शोक तय रहे नियारो ना ही मान अपमाना। देखिए दोस्तों, ये दूसरा पंक्ति है, यहाँ से यहाँ तक, ना ही निंदा स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक तय रहे नियारो ना ही मान अपमाना, ये दुगो को हम एक साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए देखिए, हाँ, जो इसका सौंदर्य है दोस्तों की प्रस्तुत पद में कवि दुख और सुख में एक समान रहने की बात करता है। जितना पंक्ति है सौंदर्य सब में एक ही होगा। अब देखिए इसका व्याख्या,
कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। दोस्तों जैसे हम नोट्स बनाए हैं इसी नोट्स ऐसे ही नोट्स आप अपने बुक में कॉपी में बना लीजिए, ठीक ना, ताकि एग्जाम के समय आप लोगों को दिक्कत ना हो। से लिया गया है, जिसमें संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, जो लोभ मोह अभिमान से परे हो, हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता हो और मान अपमान उसके लिए एक समान हो। कहने का मतलब है दोस्तों, गुरु नानक कहते हैं कि वैसे पुरुष यानी वैसे मनुष्य जो निंदा और स्तुति, निंदा मतलब होता है किसी की शिकायत करना, ठीक ना, किसी की शिकायत करना, निंदा करना, और स्तुति मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना, से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि उसका शिकायत भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ाई भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसे शिकायत से और प्रशंसा से स्तुति से कोई मतलब नहीं होता है। जो लोभ मोह अभिमान से परे हो, यानी उसको लोभ और मोह किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई मतलब परे हो, यानी वो कुछ नहीं जानता हो। लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, लोभ मोह और अभिमान, उसका अभिमान होता है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है उसका अपना अभिमान होता है कि मैं इस जाति का हूँ तो मेरा ये अभिमान है, ये मेरा स्वाभिमान है। यानी कि वैसे पुरुष जो लोभ मोह अभिमान से परे हो, उसके लिए लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, मोह माया अभिमान उसको कुछ भी प्रभावित नहीं करता हो। हर्ष मतलब होता है सुखी, खुशी, ठीक ना, और विषाद मतलब होता है दुखी। सुख हो दुख हो से वो प्रभावित नहीं होता, चाहे खुशी मिल जाए, चाहे दुखी मिल जाए, चाहे दुख हो जाए, उससे प्रभावित नहीं होता हो। और मान अपमान, कोई अपमान कर दे या कोई सम्मान कर दे उसके लिए सब एक समान है। अगर कोई अपमान भी कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई सम्मान भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मान अपमान मोह माया लोभ मोह अपमान प्रशंसा निंदा स्तुति सब कुछ एक समान हो, यानी हर एक परिस्थिति में वो बिल्कुल एक समान रहता है। दोस्तों यही गुरु नानक कहते हैं कि ऐसे ही पुरुष में ब्रह्म का निवास होता है। तो चलिए इसका यही फाइनली जो आंसर है, व्याख्या है, यही होगा दोस्तों, शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये आस मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा काम क्रोध जही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, इसका यहाँ से यहाँ तक व्याख्या इस पर हम देखेंगे। चलिए देखिए जो सौंदर्य है दोस्तों, सौंदर्य वही होगा जो पिछले वाले पंक्ति में हम बताए थे कि प्रस्तुत सौंदर्य में कवि गुरु नानक सुख और दुख में एक समान रहने की बात कहा है। ठीक, देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि जो मनुष्य मन से अपनी सारी आशाएं त्याग दे, ठीक ना, मन से सारी आशाएं त्याग दें, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अलग रहता हो, जिसे काम क्रोध भी प्रभावित नहीं कर सकता, वो ऐसा मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जिसे किसी भी प्रकार की आशा ना हो, ठीक ना, जो मनुष्य वैसे मनुष्य जिसके मन में, ठीक ना, जिसके मन में या जिसके हृदय में किसी प्रकार की कोई आशाएं ना हो, वो अपनी सारी आशाओं का, आकांक्षाओं का, आशाएं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। उसके मन में कोई आशा नहीं है कि मुझे हे भगवान प्रभु मुझे ये दे दो प्रभु, मेरा ये काम कर दो प्रभु तो मैं आपको वो दूंगा, ऐसी कुछ प्रकार का उसे आशा नहीं है। यानी अपने मन से सारी आशाएं क्या कर देता है, त्याग कर देता है। जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अलग रहता है, उसे सांसारिक विषय वासनाओं से कोई मतलब नहीं है, वो अनासक्त रहता है, अलग ही रहता है अपनी दुनिया में, जिसे काम क्रोध भी प्रभावित नहीं कर सकता है। काम का मतलब यहाँ कामुकता हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, काम का मतलब ये काम नहीं कि कुछ काम करना, नहीं, कामुकता गलत चीज़, ठीक ना, गलत चीज़। हाँ, क्रोध, उसे कभी भी क्रोध नहीं आता है, कोई मार भी देगा दोस्तों तो उसे क्रोध नहीं आ सकता है, यानी कि उसे काम क्रोध भी प्रभावित नहीं कर सकता है। वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। दोस्तों ब्रह्म का निवास सब पुरुष में नहीं होता है। जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी वो सारी विषय वासनाओं से, सांसारिक मोह मायाओं से दूर होकर अनासक्त रहता है, अलग ही रहता है दोस्तों, यानी कि ऐसे पुरुष बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक ना। तो यही कवि कहते हैं जिसे विषय वासना हो, इसके मन में कोई आशा नहीं होता है कि मेरा ये आकांक्षा है, मेरा ये पूरा हो जाए, कोई मतलब नहीं है, उसे काम क्रोध कोई प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि इस प्रकार के मनुष्य में क्या होता है, हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो चलिए ये भी फाइनली हम लोग देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट के बारे में करते हैं, जो ये फाइनली, चलिए तो लास्ट पंक्ति है, गुरु कृपा जहि नर पे कीनी तिन्हे यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद से जो सो संग पानी, जो संग पानी। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पंक्ति, इसका भी सौंदर्य वही होगा जो नेक्स्ट वाले में हम करवाए थे। तो चलिए देखिए
प्रस्तुत व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्ति संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है, जिसमें कवि कहता है कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं कि जैसे पानी के संग पानी मिलकर एक समान हो जाता है। कहते हैं दोस्तों, इसमें गुरु नानक कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा अर्थात राम की कृपा, ठीक ना, कह रहे हैं जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है, ठीक ना। इस युक्ति को दूसरा कोई पहचान नहीं सकता है। जिस पर राम की कृपा होगी वही इस युक्ति को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। और गुरु नानक अपने आप को कहते हैं कि हम तो गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, यानी गोविंद में इस प्रकार समा गए हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि पानी के साथ पानी मिलकर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। दोस्तों, पानी के साथ अगर पानी मिल जाएगा तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा पानी किसका है, ठीक ना। जैसे नदी का समुद्र का पानी एक में विलीन कर दिया जाए तो समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार गुरु नानक अपने आप को कहते हैं कि हम तो प्रभु में, हम तो गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, इस प्रकार रम गए हैं जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि पानी के साथ पानी मिलकर एक हो गया है, ठीक ना। तो इसका अर्थ यही हुआ, ठीक। तो चलिए, शायद आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको ऐसे ही व्याख्या को लिख लीजिए और एग्जाम के समय पढ़कर आप लोग जाइएगा, ठीक ना। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।